आज का हमारा टॉपिक है श्वास कुठार रस। इसके पहले की वीडियो में मैंने रसौंधियों के प्रकार बताए थे, यानी कि रसौंधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो उसी में से ही एक प्रकार जिसे कि खरले रसायन कहा गया है उसके बारे में बताया था, और उस खरले रसायन के अंतर्गत आने वाला जो एक रसौंधी है उसके बारे में बताया था, त्रिभुवन कीर्ति रस। अब आगे का दूसरा योग है इसमें श्वास कुठार रस। ये भी एक तरीके का क्या है, खरले रसायन। खरले रसायन मतलब ऐसे रसौंधियाँ जिनको कि हम खरल में मर्दन करके बना सकते हैं, उसी को ही हम खरले रसायन कहते हैं। श्वास कुठार रस भी इसी प्रकार का खरले रसायन है। इसमें कौन कौन से घटक द्रव्य हैं? श्वास कुठार रस के अंतर्गत कुल मिलाकर के 8 द्रव्य हैं। 8 द्रव्य हैं, जिसमें से कि क्या है, पारद, गंधक, वस्नाव, टंकण, मनेसिला, मरीच, सुंठी और पिपली। अब देखिए इसमें श्वास कुठार ठा है तो ठा से यानी कि 8 इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि ठा यानी कि 8, यानी कि 8 द्रव्य श्वास कुठार रस में पड़े होते हैं। अब क्योंकि ये रसौंधी है तो रस होने के कारण इसमें क्या है, पारद और गंधक होगा। तो पारद और गंधक कितना लेना है, दोनों समभाग मात्रा में इसमें लिया जाता है। इसके बाद में इसमें क्या है, त्रिकटु चूर्ण है। मैं आपको ये याद करने के तरीके से बता रही हूँ। तो पारद, गंधक और त्रिकटु यानी कि सौंठ, मरीच और पिपली। वैसे तो त्रिकटु में जो तीनों द्रव्य होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं, लेकिन यहाँ पर श्वास कुठार रस में क्या है, इसमें मरीच की मात्रा ज्यादा है। कितनी है, बिल्कुल 9 गुना, यानी कि जितनी सौंठ और मरीच है उससे 9 गुनी मात्रा में हमने यहाँ पे मरीच लिया है। या यूँ कहे कि जितने भी द्रव्य हैं उसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पे मरीच यानी कि काली मरीच है। अगर सब समभाग मात्रा में है तो अगर 1 भाग सारे द्रव्य हैं तो ये 9 भाग यानी कि 9 गुना इसमें लिया जाता है। तो इस तरीके से अभी हमने कौन कौन से द्रव्य हो गए, हमारा पारद हो गया, गंधक हो गया और त्रिकटु। त्रिकटु में भी क्या है, मरीच यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च क्यों सबसे ज्यादा ली गई है, क्योंकि ये एक तरीके से जो श्वास रोग होता है, जैसे कफ जो कलेक्ट होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये उस कफ को काटने का, सबसाइड करने का काम करता है एक तरीके से। जो काली मिर्च है मतलब ये कफ शामक की तरह काम करेगी, तो इसलिए इसको अधिक मात्रा में यहाँ पर लिया गया है। तो पारद, गंधक, सौंठ, मरीच, पिपली, जिसमें कि मरीच कितना है, 9 भाग लिया गया है। 5 द्रव्य याद हो गए। अब इसके बाद में है श्वास। अब देखिए श्वास जो वाह है, वाह से इसमें हमने क्या ले लिया, वसनाभ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक द्रव्य ये हो गया। छठा, कुल कितने हैं, 8 द्रव्य हैं। छठा द्रव्य क्या हो गया, वसनाभ हो गया। फिर वसनाभ के बाद में 2 द्रव्य इसमें हम और डालते हैं, एक टंकण और दूसरा मनेसिला। टंकण भी क्या है, ये भी एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, मतलब कफ को निकालने का काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हम टंकण, क्योंकि श्वास लेने में क्या है, दिक्कत होने का मतलब यह है कि इसमें कफ का कलेक्शन हो गया है चेस्ट में। तो एक तरीके से ये हो गया टंकण, और दूसरा आ जाता है एक मनेसिला। मनेसिला हमने जब महारस पढ़ाए थे तो इसमें ये क्या है, ये आर्सेनिक होता है, यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, AS2S3। तो आर्सेनिक और सल्फाइड दोनों भी क्या है, श्वास रोग के लिए मतलब अच्छा बताया गया है आर्सेनिक, क्योंकि ये जो ब्रोंकियोल्स होती है उनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता है, जिससे कि सांस लेने में आसानी होती है। तो एक तरीके से क्या है, मनेसिला। तो ये इस तरीके से इसके 8 द्रव्य होंगे। तो कौन कौन से, पहले देखिए श्वास कुठार रस, कुठार ठा है तो यानी कि 8 द्रव्य इसमें होंगे। 8 में से क्या है, रस है, तो रस मतलब पारद और गंधक होगा। इन दोनों की क्या करेंगे, हमें कजरी बनानी होती है। फिर इसमें त्रिकटु हो गए, त्रिकटु, सौंठ, मरीच और पिपली। और काली मरीच हमें क्या है, 9 भाग लेनी है, बाकी सब द्रव्य समभाग मात्रा में लिए जाएंगे। फिर श्वास है, वा से क्या हो गया, इसमें वसनाभ हो गया, और इसके साथ ही क्या है, 2 द्रव्य और है, टंकण और मनेसिला। तो इस तरीके से क्या है, ये 8 द्रव्यों से मिलकर के श्वास कुठार रस बनता है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जितने भी सारे द्रव्य, पहले तो खैर पारद और गंधक की कजली ही बनाई जाती है, फिर बाकी जो शेष द्रव्य हैं उसमें एक एक करके मिलाते जाते हैं और मर्दन करते जाते हैं, और फिर इस तरीके से एक एक रत्ती की गोली बना करके सुरक्षित करके रख सकते हैं।
और ये जो गोली की जो टैबलेट है इसकी मात्रा 1 से 2 गोली दिन में 2 बार ली जाती है। अनुपान शहद है के साथ लिया जाता है और उपयोग क्या है इसके, कास, श्वास और वात कफज रोगों के लिए ये होता है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, श्वास कुठार रस क्या है, ये एक खरलीय रसायन है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और है खरलीय योग, इसको क्या बोलेंगे, वात विध्वंस रस। जैसे कि वात विध्वंस रस से पता चल रहा है, यानी कि वात का विध्वंस करने वाला, मतलब वात को नष्ट करने वाला एक तरीके से क्या है, वातशामक, यानी कि जो वातज व्याधियां हैं उसमें ये दिया जाने वाला ये घटक होता है। इसमें भी क्या है, रस है, तो इसमें भी क्या लेंगे हम, पारद और गंधक लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें सबसे क्या है, इसमें हम ज्यादातर मोस्टली क्या धातुओं को ले रहे हैं। कौन कौन सी धातु ले रहे हैं, देखिए पारद और गंधक तो हो गया। इसमें स्वर्ण रजत को छोड़ दीजिए, स्वर्ण रजत को छोड़ के जो शेष आगे की 4 धातुएं हैं, कौन कौन सी, ताम्र, लौह, नाग और वंग, ये 4 धातुएं लेनी है हमें। ठीक है, ताम्र, लौह, नाग और वंग, पारद, गंधक, ताम्र, लौह, नाग, वंग, ये जो 4 धातुएं हैं ये लेनी होती है। और इसके अलावा फिर अभ्रक भस्म, क्योंकि ये भी इसमें भी आयरन की मात्रा होती है, तो इसलिए फिर इसमें भी क्या है, अभ्रक भस्म इसमें ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या लेंगे, फिर त्रिकटु चूर्ण, क्योंकि त्रिकटु भी क्या है, ये भी वातशामकी की तरह करेंगे, त्रिकटु चूर्ण इसमें भी लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या लेंगे, इसमें त्रिकटु चूर्ण हो गया, और इसके अलावा फिर इसमें भी टंकण लिया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए श्वास कुठार रस में भी टंकण था और वात विध्वंस रस में भी टंकण है, और उधर हमने जो सबसे पहला पढ़ा था त्रिभुवन कीर्ति रस था, उसमें भी टंकण था। ठीक है, तो इन तीनों द्रव्यों में ही टंकण की मात्रा है। तो और वसनाभ भी तीनों में है, यानी कि त्रिभुवन कीर्ति रस में भी था, श्वास कुठार में भी है, और वात विध्वंस रस में भी वसनाभ है, यानी कि टंकण और वसनाभ तो तीनों ही द्रव्यों में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, पारद, गंधक 4 धातुएं हो गई, एक महारस यानी कि अभ्रक भस्म हो गया, त्रिकटु चूर्ण हो गया, और त्रिकटु चूर्ण भी तीनों में पड़ा है। ये देखिए, तो 5 चीजें तो तीनों ही में ही पड़ी है, त्रिकटु चूर्ण, वसनाभ और टंकण, ये 5 द्रव्य तीनों इसमें पड़े हैं। किसमें, त्रिभुवन कीर्ति रस में, श्वास कुठार रस में और वात विध्वंस रस में। तो इसमें त्रिकटु चूर्ण हो गया, टंकण हो गया, वसनाभ हो गया। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाती है, नागर, है ना। नागर वो क्या है, सुंठी। हालांकि ये त्रिकटु वाली भी सुंठी हो गई, लेकिन इसमें अलग से भी सुंठी इसमें डाली गई है। तो इस तरीके से क्या है, ये है। तो इसमें ये चीजें बाकी तो सब एक एक भाग लेंगे, लेकिन जो इसमें जो वसनाभ लिया गया है ये 4.5 भाग लिया गया है। इसमें बस ये चीज ध्यान देने वाली है। त्रिभुवन कीर्ति रस में हमने क्या पढ़ा था, सारे सब समान मात्रा में द्रव्य थे। श्वास कुठार रस में 9 भाग सिर्फ मरीच थी, और इसमें क्या है, इसमें वसनाभ 4.5 भाग होगा। ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया, वात विध्वंस रस। ठीक है, तो कुल घटक द्रव्य फिर से रिकैप करें। देखिए पारद, गंधक, कजली हो गई, 4 धातुएं हो गई, स्वर्ण रजत को छोड़ करके जो आगे की 4 हैं, जिसमें ताम्र, लौह, नाग, वंग, एक अभ्रक भस्म होगी, त्रिकटु चूर्ण हो गया इसके अंदर। इसके अलावा बाकी शेष हुआ, यानी कि त्रिकटु चूर्ण, वसनाभ और टंकण, जो कि इन तीनों द्रव्यों में था, इसमें भी यहाँ पर भी प्रेजेंट है। और इसके अलावा एक बचा क्या, नागर। नागर यानी कि सुंठी कोई, यानी कि वही सुंठी दोबारा से हम इसमें एक भाग लेनी होती है। और वसनाभ, वसनाभ कितना लेना है, 4.5 भाग। तो इस तरीके से क्या है, ये वात विध्वंस रस का जो घटक द्रव्य हैं वो बताए गए हैं। अब इसमें भावना द्रव्य है, कुछ द्रव्य हैं जिनकी इसमें क्या है, भावना द्रव्य लेनी होती है। कौन कौन से हैं, अब जैसे व्योश है, व्योश में त्रिकटु है, तो त्रिकटु व्योश ये दोनों मतलब एक ही चीज है ना। तो त्रिकटु हो गया। इसके अलावा चित्रक मूल क्वाथ हो गया, भृंगराज, कूटमूल, निर्गुंडी पत्र सोरस, अर्क क्षीर है, ताम्रकी सोरस, चंद्र शूर का जल है, और नींबू सोरस। इन सभी द्रव्यों से क्या करनी है, 3 भावना हमें देनी होती है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें त्रिकटु क्या है, क्वाथ लेंगे उसका, तो जो इसके मेन कांटेक्ट में था तो वहीं से, तो इस तरह से थोड़ा सा याद कर सकते हो। त्रिकटु
और त्रि आ रहा है दोनों में, उसमें त्रि आ रहा है तो चित्रक त्रा त्रा यानी कि हो गया दोनों में, यानी कि त्रिकटु और चित्रक 2 द्रव्य हो गए। और इसके अलावा क्या है, भृंगराज है ना, भृंगराज हो गया। फिर क्या है जो बालों के लिए अच्छा होता है एक तरीके से, है ना, भृंगराज हो गया। कूट क्यों लिया गया, क्योंकि कुष्ठ वात विध्वंस है ऐसे, तो एक तरीके से क्या है, मतलब ये भी मतलब वात व्याधि के अंदर भी इसको हम देते हैं। कुष्ठ क्या है, वातज भी होता है, तो कूट मूल हो गया। इसके बाद इसके अलावा निर्गुंडी है, अर्कक्षीर है, ताम्रकी है, चंद्रशूर और नींबू। तो ये जो है इस तरीके से इसके कुछ भावना द्रव्य इसमें बताए गए हैं। निर्माण विधि क्या है, इसमें सबसे पहले हमने पारदगंधा की कजली बनाई और शेष द्रव्यों को क्या है सूक्ष्म जोड़ करके धीरे धीरे इसमें एक करके मिलाते हैं और भावना देते हुए एक एक रत्ती की गोली इसमें बना लेते हैं। मात्रा क्या होगी इसकी, 250 मिलीग्राम शहद से देते हैं, पर डे की डोज है ये इसकी। वातज व्याधियों में ही, वातशूल में, वातज घृणी, कफज रोग, संधिपातज रोग, इस तरीके के रोगों में जो वात विध्वंस रस है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये खरली रसायन के अंतर्गत ये जो 3 रसायन है ये इसमें मैंने बताए, जिसमें कि पहला त्रिभुवन कीर्ति रस था पहले की वीडियो में, और इस वीडियो में श्वासकोठार रस है और वात विध्वंस रस है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।